नर्मदे हर सभी को आलोक साकल्य का नमस्कार। मैं आलोक साकल्य, मैं कुड़ावा गांव से बिलोंग करता हूं। खिड़किया से 5 किलोमीटर एक छोटा सा गांव है कुड़ावा, मैं वहां का रहने वाला हूं और इंदौर में 92 से हूं। प्राइवेट इंडस्ट्री में मैंने काम किया है, तरह तरह की जॉब प्रोफाइल में काम किया, कहीं परचेस, कहीं मार्केटिंग, कहीं सेल्स, कहीं क्वालिटी कंट्रोल। इस तरह से इंडस्ट्री मैंने कई फील्ड में काम किया है। और उसके बाद छोटा सा कारोबार भी है मेरा, एनवीटेक इंजीनियरिंग मार्केटिंग के नाम से। मैं इंडस्ट्री में फाउंड्री इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इनमें इक्विपमेंट्स वगैरह सप्लाई का काम करता हूँ। और बस ये मेरा छोटा सा परिचय है। संघर्ष की ज़िंदगी है, घर से चले हैं, आज तक संघर्ष करते रहे हैं, संघर्ष में ही सफलता है। और जीवन में संघर्ष चलता रहे, सफलता मिले न मिले ये दूसरी बात है, लेकिन संघर्ष का जो मज़ा होता है, जो आनंद होता है, वो संतुष्टि मिलती है, उसकी होड़ सफलता नहीं कर सकती। इसलिए हमेशा प्रयास करना मेरा काम है, अपना कर्म करना मेरा काम है, अच्छी सोच रखना मेरा काम है। जिस ब्राह्मण कुल में मैंने जन्म लिया है, उस ब्राह्मण कुल के पेशे से संबंधित काम कौन सा है, मैं उसको काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ और उसी प्रोफेशन को लेकर आगे बढ़ता हूँ। कंपनी में भी काम करता हूँ तो बातचीत करने का तौर तरीका, काम करने का तौर तरीका, पूरी तरह इमेज बनती है कि ये एक सम्भ्रांत परिवार या एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित व्यक्ति है। यही मेरा छोटा सा परिचय है। और आज ऋषभ जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साक्षी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिसको बोलना नहीं आता उसे बोलने का मौका दिया और एक ऐसे विषय पर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है विषय, वो ये है कि स्टार्टअप मीन्स कोई कारोबार को शुरू करने की बात। कारोबार तो सभी करते हैं, तो स्टार्टअप एक शब्द जो है, बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? स्टार्टअप है किस चिड़िया का नाम, हम कैसे कोई बिजनेस को आगे बढ़ाएं, कैसे उसको सफलता तक ले जाएं, यही बात मैं आपसे आज शेयर करूंगा। मेरी ज़िंदगी में अगर मुझे प्रभावित किया है तो निरमा केमिकल्स के मालिक करसन भाई पटेल ने। उनकी ज़िंदगी के बारे में मैंने जब जाना तो मुझे ये अनुमान हुआ कि जब करसन भाई पटेल एक केमिकल सुपरवाइज़र, देश का, इस दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति बन सकता है, तो कोई भी व्यक्ति दुनिया में कोई भी काम कर सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। करसन भाई पटेल की स्टोरी 20 साल पहले अखबार में आई थी, जिसकी कटिंग आज भी मेरे पास है। आज भी वो कटिंग मेरे पास है, वो हमेशा मुझे प्रेरित करती है कहानी वो। तो चलिए मैं अब मुद्दे पर आता हूँ। स्टार्टअप के लिए हम लोग वैसे बेसिकली ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण लोगों का जो बैकग्राउंड रहा है, पारिवारिक जो भूमिका रही है, वो सरकारी नौकरी की रही है। पहले मास्टर पटवारी हमारे पूर्वज थे, फिर शहर में आए, हम लोग प्राइवेट कंपनियों में कहीं मैनेजर बने, कहीं रीजनल मैनेजर बने, कहीं किसी बैंक में जॉब किया। अब जो समस्या हमारे सामने सबसे बड़ी है ये ब्राह्मण के लिए, वो ये है कि न तो सरकार साथ देती है, न हमारा बैकग्राउंड है जो हमें बहुत आगे बढ़ने के लिए, सफल करने के लिए कबूल करता है कोई चीज़। अब स्टार्टअप का जो काम है उस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टार्टअप 3 प्रकार का होता है। इस 3 प्रकार के स्टार्टअप में 3 तरह के काम होते हैं। पहला काम है मैन्युफैक्चरिंग, या तो आप उद्यम करें, कुछ बनाएं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करें, कुछ उत्पादन करें। और दूसरा होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मीन्स कि आपने किसी से कोई चीज़ ली और दूसरे व्यक्ति को बेच दी। और तीसरा है रिटेलर। रिटेलिंग मीन्स कि आपने किराना दुकान खोल ली, आपने मेडिकल स्टोर्स खोल लिया, या आपने डायरेक्ट किसी डिस्ट्रीब्यूटर लेके सामने वाले से 5 रुपये दे के चीज़ बेच दी। लेकिन हर बिजनेस का अपना अपना अलग एक लिमिटेशंस होता है, लिमिटेशंस होते हैं। एक किराना दुकान आप रिटेलिंग करेंगे तो 20 साल में आप जहाँ पहुँचेंगे, ट्रेडर्स उससे 100 गुना अधिक कमाएगा, 100 गुना अधिक पहुँचेगा। और मैन्युफैक्चरर जो है, रिटेलर, ट्रेडर्स, दोनों से 1000 गुना आगे अपनी ज़िंदगी को बढ़ाता है। अपना फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, एक इंडस्ट्री से 4 इंडस्ट्री कर लेता है। ये मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और रिटेलिंग का सबसे बड़ा फ़र्क है। इसलिए आप रिटेलिंग का सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है, रिटेलिंग से आप ट्रेडिंग पे जाएं। अगर आप ट्रेडिंग का सोच रहे हैं, ट्रेडिंग से आप मैन्युफैक्चरिंग पे जाएं, क्योंकि उद्यम में ही लक्ष्मी का वास है। लक्ष्मी का वास सिर्फ और सिर्फ उद्यम में है। आपके पास कुछ हुनर है, आपके पास कुछ टेक्नोलॉजी है, वही आपको दुनिया में समृद्ध कर सकता है, आपकी ज़िंदगी को कामयाब बना सकता है। और दौलत, कलयुग में दौलत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है।
अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सगा भाई भी आपको नहीं पूछता, ये सबसे बड़ा सच है। इसलिए बिजनेस में आए, स्टार्टअप कुछ भी अपना ऐसा शुरू करें जो आपके क्षेत्र में, आपके गांव के आसपास, आपके माहौल की तरह जो आप कर सकते हैं, वो चीज़ आप शुरू करें धीरे से। और आपका लक्ष्य जो है वो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैंने काम शुरू कर दिया, बस ऑर्डर मिल रहे हैं मैं कर रहा हूँ। नथिंग, आपका विज़न होना चाहिए कि मुझे 5 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद मुझे कहाँ पहुँचना है। जब तक बिजनेस में विज़न नहीं होगा, आप उसके लिए उस मुताबिक काम नहीं करेंगे। आपका एक्शन प्लान होना बहुत ज़रूरी है कि मैं इस बिजनेस को कैसे डेवलप करूं। समाज तक नथिंग, आप समाज के बारे में नहीं, आप समाज के लोगों को तो अपना बिजनेस करिए, लेकिन आप ये सोचिए कि सारी दुनिया में मैं अपने बिजनेस को फैलाऊं। जब तक आप वो नहीं सोचेंगे तब तक मैं समझता हूं कि व्यवसाय की जो बिजनेस की सही परिभाषा है वो पूरी नहीं होती है। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि कई लोग बोलते हैं पैसा नहीं है हमारे पास, हम बिजनेस कैसे करें। मेरी ज़िंदगी में जो आपको मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, ये कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है, मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है। सेंट्रल वेयर हाउस में मेरे एक मित्र नौकरी करते हैं, उनका बेटा एमकॉम है। वो मेरे पास आए, साकल्य जी यार मेरे बेटे ने एमकॉम कर लिया है, एमबीए कर लिया है, इससे अच्छी नौकरी दिलवा दीजिए यार, मेरी बहुत वाइड कॉन्टैक्ट है इंडस्ट्री में। उन्होंने सोचा हो जाएगा ये काम। मैंने बोला ठीक है, आपके बच्चे को मैं कल ही जॉब दिला देता हूँ, लेकिन तनख्वाह कितनी चाहिए? बोले 20,000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं, कल इसे भेज देना, इसकी नौकरी लग जाएगी। तो मैंने उन्हें यह कहा कि एक कोरे कागज़ पे आप एप्लीकेशन लिख दीजिए मुझे कल के नौकरी के लिए, एक एप्लीकेशन लिख दीजिए मुझे। उनका बच्चा एमबीए एमकॉम होने के बाद भी वो एक आवेदन पत्र नहीं लिख पाया नौकरी के लिए। तो मैंने उनको कहा कि आपके बच्चे को नौकरी को छोड़िए, एक बिजनेस शुरू कराइए आप। अरे बिजनेस में लाखों रुपये लगता है। मैंने किसने बोला लाखों रुपये लगता है? मैंने ये कैलकुलेशन आप भी करिएगा, आपके लिए भी एक वर्क है। मैंने उनसे एक ही चीज़ कही कि आप सेंट्रल वेयर हाउस में मैनेजर हैं, इस बात को भूल जाइए। आप अपने बच्चों को क्या अरबपति बनाना चाहते हैं? उन्होंने बोला यस। बस अगर अरबपति आपके बच्चे, मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ कि आपको करना क्या है। आप अपने बच्चे को 72 रुपये दीजिए, 72 रुपीज़। आप अपने बच्चे को 72 रुपये दें और कल होलसेल की दुकान से 1 दर्जन टूथब्रश खरीद के लाएं, उससे बोलेंगे बेच क्या। हर दिन जो पैसा आता है उसी पैसे को पर डे इन्वेस्टमेंट उसी में करता जाए। अगर 300 दिन के अंदर 72 लाख रुपए की प्रॉपर्टी उसके पास खुद की पूंजी होगी अपने बिजनेस, 72 लाख रुपए की। सिर्फ 72 रुपये का निवेश, ओनली 72 रुपीज़, कोई मायना नहीं जिसका। बर्गर आता है उसमें, लेकिन अगर उसको बिजनेस में आप कन्वर्ट कर देते हैं तो वही 72 रुपये दर्जन के ब्रश का बिजनेस आपको 72 लाख रुपए के साम्राज्य खड़ा करके देता है। ये बिजनेस की ताकत है, ये बिजनेस की कैपेसिटी है। इसलिए बिजनेस ये नहीं कि हम, ठीक है आप जो कुछ भी सब अचार काकड़ बड़ी वगैरह कई प्रकार के बिजनेस में सुन रहा हूँ आज, बट मैं इंडस्ट्री जुड़ा आदमी हूँ। मैं मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल से जुड़ा व्यक्ति हूँ, तो मैं इंडस्ट्री का मैंने देखा है कितना पोटेंशियल है। इसलिए आप लोग व्यवसाय जो है युवा पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए यही कहें कि आप अगर एमकॉम बीकॉम कर लेते हैं तो जो सरकारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सृजन योजना, मुख्यमंत्री योजना, इन योजनाओं के अंतर्गत आप पैसा लें, एक बढ़िया प्रोजेक्ट बनाएं और पूरी ईमानदारी से शिद्दत के साथ उस काम को करें। व्यवसाय में कभी भी नुकसान नहीं होता। व्यवसाय का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये दुनिया जो करती है, जिनके बारे में आता है, ये सब झूठ है। व्यवसाय में कभी भी आदमी आगे बढ़ता है, पीछे कभी नहीं हटता। ये व्यवसाय का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बस आपको जो बैंक से पैसा लिया है, आपने जो फाइनेंस लिया है, जो उधार लिया है, उसको आप ईमानदारी से अपने बिजनेस में निवेश करिए। फिर देखिए आपको दुनिया में कोई ताकत उस व्यवसाय को पराकाष्ठा तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आपका व्यवहार, आपकी स्किल्स, आपके बोलने के तौर तरीके, आपका चीज़ बेचने का तरीका, कई चीज़ें डिपेंड करती है। बिजनेस एक बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड है जिसके अंदर काफ़ी स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, स्टार्टअप जो है, अगर आपके बच्चे घर में हैं, आप किसी भी उम्र में हैं, यदि आपको लगता है मेरे पास अभाव है, तो आप किसी भी अच्छे व्यवसाय को शुरू करें और उस व्यवसाय को अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो आप सारा करें। मैं खुद आपके सामने हूँ, मेरे एक कंपनी में मैं जनरल मैनेजर हूँ और मेरा खुद का इन्वेटेक इंजीनियरिंग मार्केटिंग के नाम से कारोबार है। मैंने भी इसी तरह से अपने जीवन को जिया है। इसलिए स्टार्टअप का जो शब्द है, आप अपने बच्चों को आज से ही ये सिखाएं कि कुछ न कुछ उद्यम करें। आप कुछ न कुछ उद्यम करें, कोई ना कोई हुनर आपके पास होना चाहिए। आज मैं देखता हूँ मेरी कंपनी में
एक कंसल्टेंट आता है जो कि एक स्क्रू घुमाता है, मुझे वो 1,000 रुपये लेके जाता है मात्र 2 मिनट में। तो ये टेक्निकल जो चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, ये हमें समृद्ध बनाएंगी, आगे जाके हमें कुछ करने का मौका देंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को उद्योग में लगाएं, इंडस्ट्री की तरफ रुझान दें उन्हें, और उन्हें ये प्रेरित करें कि उनसे आप सीखिए, जो लोग उद्योग चला रहे हैं, जो लोग उद्योग लगा रहे हैं, जिन्होंने संघर्ष करके फर्श से अर्श का सफ़र तय किया है। ऐसे दुनिया में तमाम लोग हैं जिनसे आपको सीखने को मिल सकता है। यूट्यूब पर आप देखेंगे तो कई ऐसे वीडियो हैं जिनसे कि आपको प्रेरणा मिल सकती है, उद्योग कैसे लगाना चाहिए, क्या प्रोडक्ट होने चाहिए, कैसे हम आगे बढ़ें, सब कुछ दुनिया में खुला है। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप आज से नौकरी के दामन को छोड़कर ये बच्चों को कहें कि नौकरी नहीं बल्कि बिजनेस के लिए कुछ न कुछ स्टार्ट करें, कुछ न कुछ शुरू करें, चाहे छोटा हो लेकिन काम अच्छा हो, उसे आप स्टार्ट करें। यही मेरा आपसे निवेदन है। थैंक यू।